कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो राक्षस राजा जलंधर और भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ उनकी बातचीत के इर्द गिर्द घूमती है। जलंधर एक शक्तिशाली और धर्मात्मा राक्षस राजा था। वह समुद्र से पैदा हुआ था और अपने सदाचारी चरित्र के कारण उसे अपार शक्ति और अजेयता का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी पत्नी वृंदा, जिन्हें तुलसी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अद्वितीय पवित्रता और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के लिए जानी जाती थीं। जलंधर की बढ़ती शक्ति और धार्मिकता देवताओं के लिए चुनौती पैदा करने लगी, जिनके लिए उसे युद्ध में हराना मुश्किल हो रहा था। देवताओं को एहसास हुआ कि जलंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की भक्ति और शुद्धता से जुड़ी हुई थी। जब तक वृंदा की भक्ति अटल रहेगी, जलंधर अजेय रहेगा। जलंधर को हराने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा की भक्ति को धोखा देने की कोशिश करते हुए उसके साथ समय बिताया। जब वृंदा को पता चला कि जिसे वह अपना पति समझ रही थी वह वास्तव में भगवान विष्णु थे, तो वह दुखी हो गई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। इस धोखे के कारण जलंधर की शक्ति कमजोर हो गई, क्योंकि उसकी पत्नी की पवित्रता से समझौता हो गया था। उसकी शक्ति क्षीण होने से जलंधर का राज्य असुरक्षित हो गया। यह अवसर देखकर भगवान शिव के नेतृत्व में देवताओं ने जलंधर के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ दिया। युद्ध के दौरान भगवान शिव ने युद्ध में जलंधर का सामना किया। जलंधर एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था और लड़ाई लंबे समय तक चलती रही। हालांकि भगवान शिव की दिव्य शक्ति अंततः जलंधर के लिए बहुत अधिक साबित हुई। भगवान शिव ने जलंधर का सिर काट दिया, जिससे उसकी शक्ति का अंत हो गया। जलंधर की मृत्यु के बाद वृंदा का दुख अथाह था। उसने भगवान शिव को उसे धोखा देने और उसके पति की मृत्यु का कारण बनने के लिए श्राप दिया। जवाब में भगवान शिव ने उनकी इच्छा को एक पौधे में बदलने की अनुमति दी, जिसे पवित्र तुलसी का पौधा तुलसी माना जाता है। ये कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में भक्ति, धार्मिकता और दैवीय हस्तक्षेप की जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाती है। ये जलंधर जैसे शक्तिशाली प्राणियों के लिए भी धर्म, धार्मिकता की अवधारणा और कार्यों के परिणामों पर प्रकाश डालता है। भगवान शिव और जलंधर की कहानी अक्सर किसी के सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने के महत्व और धोखे के अपरिहार्य परिणामों के बारे में नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए बताई जाती है।